इस दुनिया में कोई भी किसी का अपना नहीं है। मेरा यूट्यूब परिवार, अगर आपको भी लगता है कि इस दुनिया में सब कोई अपना है तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि जब आपको उन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो कोई भी साथ नहीं देगा। यही आज का कड़वा सच है और आप लोग इसे जितना जल्दी अपने दिमाग में बैठा लें उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा। हम आज की इस सत्य कहानी के ज़रिए बताएंगे कि सच में कोई भी अपना है भी या नहीं। इसको हम झारखंड के देवघर कस्बे में स्थित प्रसिद्ध तपोवन की 7 भाइयों और 1 बहन की सत्य कहानी के माध्यम से बताएंगे। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वजों के द्वारा नई पीढ़ी को बताई जाती है और हमें भी यह कहानी हमारे दादाजी ने सुनाई थी। वही कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ। बहुत समय पहले की बात है। तपोवन के नज़दीक एक प्राचीन गांव था जिसका नाम था रामपुर। इस गांव के सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर एवं हंसी खुशी के साथ जीवन यापन किया करते थे। इसी गांव में एक गरीब किसान और उसकी पत्नी भी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। गरीब किसान देवघर स्थित तपोवन महादेव मंदिर में नित्य पूजा अर्चना करने जाया करता था, लेकिन किसान को कोई संतान नहीं होने के कारण वह एवं उसकी पत्नी अक्सर दुखी रहते थे। एक दिन एक महात्मा जी किसान के घर भिक्षा लेने के लिए आते हैं। किसान ने उस महात्मा जी को भोजन कराया एवं श्रद्धा अनुसार भिक्षा अर्पण की, लेकिन महात्मा जी ने जाने से पहले किसान को उसके दुखी चेहरे का कारण पूछा तो किसान ने उसे कोई संतान नहीं होने की व्यथा बताई। इस पर महात्मा जी ने उसे दी गई भिक्षा में से 8 दाने अन्न किसान को वापस दे दिए और कहा, आप रोज एक अन्न का दाना तपोवन महादेव मंदिर में सुबह पूजा याचना के समय शिवलिंग पर अर्पण कर दें। संत जी के कहे अनुसार किसान रोज की तरह ही तपोवन महादेव मंदिर में जाता है और पूजा याचना के उपरांत एक दाना अन्न शिवलिंग को अर्पण कर देता है। इस प्रकार किसान ने संत जी द्वारा दिए गए सभी 8 दाने एक एक कर 8 दिन तक शिवलिंग पर अर्पण कर दिए और कुछ ही दिनों में किसान की पत्नी गर्भवती हो जाती है और किसान परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। इस प्रकार किसान के घर में एक एक कर कुल 7 लड़के एवं 1 लड़की का जन्म होता है। अब किसान अपने परिवार के साथ बहुत ही हंसी खुशी से जीवन यापन कर रहा होता है। एक दिन किसान एवं उसकी पत्नी खेत में काम कर रहे थे। किसान को प्यास लग जाती है। वह पानी पीने के लिए पानी से भरे एक गड्ढे के पास जाता है और पानी पीने के दौरान वह फिसलकर गड्ढे में गिर जाता है। किसान की पत्नी भी किसान को बचाने के लिए गड्ढे में उतर जाती है, लेकिन पानी अधिक होने के कारण किसान एवं उसकी पत्नी दोनों की ही पानी में डूबने से मृत्यु हो जाती है। अब किसान एवं उसकी पत्नी की अचानक मृत्यु के कारण किसान के बच्चे बहुत दुखी हो गए एवं अनाथ हो गए, लेकिन बच्चों ने भी जल्दी ही अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझ ली। शुरू में सबको गुजारा करने में काफ़ी परेशानी हुई, लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ उन्हें आसान लगने लगा था। अब उन्होंने अपने माँ बाप के बिना भी जीवन जीना सीख लिया था। वे 7 भाई और 1 बहन इस गांव में बड़े प्यार से मिलजुल कर रहना शुरू कर दिया। दिन निकलते ही 7 भाई शिकार के लिए निकल जाते और बहन सबके लिए खाना पकाती और घर के बाकी के दूसरे कामकाज किया करती। भाई जब जंगल से वापस आते तो साथ में बड़े बड़े जानवर पक्षी आदि को मार कर लाते थे। वह 7 भाइयों जो भी चीज लाते थे
बहन उनके लिए बड़े चाव से उनको पका दिया करती थी और सब भोजन करके बड़ी तृप्ति का अनुभव करते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, सातों भाई जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। शाम होने वाली थी। बहन सबके लिए खाना बना रही थी। जब वह सब्जी बनाने के लिए चाकू से सब्जी को काट रही थी, तभी चाकू की तेज धार से उसकी एक अंगुली कट जाती है। अब उसी कटी हुई अंगुली से खून की धारा बहने लगती है। अब बहन ने सोचा, यदि मेरे भाइयों ने मेरी कटी हुई अंगुली देखी तो मेरे भाई बड़े दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने सोचा कि अपने भाइयों को यह बात नहीं बतानी चाहिए और उनसे छुपा कर रखना है। जब उसने बहते हुए खून को अपनी ओढ़नी से पूछना चाहा, किंतु उसने सोचा कि उसके भाई उसकी ओढ़नी में लगे हुए खून के धब्बों को देखेंगे तो मुझसे पूछेंगे। फिर उसने सोचा कि दीवार पर खून को पूछना ठीक नहीं रहेगा। अगर मेरे भाइयों ने देख लिया कि दीवार पर खून पूछा हुआ है तो वह मुझे अवश्य पूछेंगे और फिर मुझे बताना पड़ेगा और वह फिर परेशान हो जाएंगे। अब वह बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगती है, लेकिन उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां उसका बहता हुआ खून उसके भाइयों की नज़रों से बच सके। इसलिए उसे कोई उपाय न मिलने पर उसने उसी सब्जी में जो खाने के लिए बना रही थी अपना खून पोंछ दिया। शाम को जब सातू भाई जंगल से वापस आए तो बहन ने भाइयों के लिए खाना परोसा। आज सातों भाइयों को सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट लगी। सातों भाई अपनी अपनी अंगुलियां चाटते रह गए और अपनी बहन की भोजन पकाने की कला की तारीफ करने लगे। अपनी तारीफ सुनकर बहन भी बहुत खुश हुई। सातों भाई दिन भर के काम करने के कारण थके हुए थे, इसलिए सातों भाई उस दिन जल्दी सो गए। अगली सुबह रोज की तरह सातू भाई जंगल में चले गए। जब वे थोड़ी दूर चले उन्हें प्यास लग गई। तभी पास की झील में सातू भाइयों ने पानी पिया और वहीं पास के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और बातें करने लगे कि रात के भोजन में बहन ने जो सब्जी बनाई थी वह बहुत स्वादिष्ट थी। सभी इस सब्जी की चर्चा करने लगे। इतना स्वादिष्ट खाना तो हमने आज तक अपने जीवन में कभी नहीं खाया। वे सातों भाई कहते हैं, आज घर पर चलकर इसके बारे में अपनी बहन से जरूर पूछेंगे और जान कर रहेंगे कि सब्जी में उसने क्या मिलाया था जिससे वह सब्जी इतनी स्वादिष्ट बनी। शाम को जब सातू भाई जब घर आए तो दोबारा अपनी बहन की पाक कुशलता की तारीफ करते हुए कहने लगे, हमारी प्यारी बहन, कल रात की सब्जी में तुमने ऐसा क्या मिलाया था? बहन बताना तो नहीं चाहती थी क्योंकि सोच रही थी अगर उसके भाइयों को पता चला कि उसकी अंगुली कट गई है तो मेरे सारे भाई दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने कहा, कुछ नहीं बड़े भैया, सब जो रोज बनाती हूँ वही बनाया था। तो उसका बड़ा भाई कहने लगा, मेरी प्यारी बहन, आज बताना ही होगा और मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी बहन ने इतनी स्वादिष्ट सब्जी कैसे बनाई। तुम्हें मेरी सौगंध है बहन, तो तुम्हें आज सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। बड़े भाई का सब सम्मान करते थे, इसलिए बहन को भी अब सच बोलना पड़ा। उसने धीरे धीरे सारी बात बताते हुए कहा, भैया मेरी अंगुली कट गई थी तो बस इतना सा अपना खून सब्जी में मिला दिया था और ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने सोचा कि आप लोगों को पता चलेगा तो आप दुखी हो जाएंगे, इसलिए मैंने अपने खून को सब्जी में ही मिला दिया था। यह सुनकर 6 भाइयों ने मन में सोचा, इसके खून की चंद बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। रात के खाने के बाद सातू भाई सोने के लिए चले गए
और सोने से पहले उनमें फिर इस बात की चर्चा छिड़ गई। बड़ा भाई कहने लगा, अरे भाइयों, खून की कुछ बूंदें हमारी बहन की इतनी स्वादिष्ट हैं, तो सोचो उसके शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सबने भाई की हाँ में हाँ मिलाई, परंतु छोटे भाई को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने बड़े भाई का मान रखते हुए कुछ नहीं कहा और अगले दिन शिकार के लिए सातू भाई जाते हैं। उस समय सातू भाइयों ने योजना बनाई कि बहन को मारकर उसे बनाकर खाएंगे। सातवें भाई को अपने बड़े भाइयों की योजना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वह अपनी बहन को बचाने के लिए बेचैन हो गया। वह खुलकर इसका विरोध तो नहीं कर सकता था, क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे। सभी भाइयों से एक टीले पर बांस के पत्तों का एक चबूतरा बनाया, जिसे चांद कहते हैं। उनकी योजना यह थी कि बहन को बहला फुसलाकर यहाँ पर लेकर आएंगे और तीर मारकर अपनी बहन की हत्या कर देंगे और उसका स्वादिष्ट मांस खाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने अपनी बहन से कहा, मेरी प्यारी बहन, अब तुम बड़ी हो गई हो और शादी के लायक भी हो गई हो। मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर वर की तलाश की है। आज हम उसको देखने जाएंगे और उसका घर भी देख कर आएंगे, इसलिए तुम भी हमारे साथ चलोगी। बहन शादी की बात सुनकर बहुत खुश हुई। वह तुरंत तैयार होकर भाइयों के साथ चलने लगी। चलते चलते जब वह थक गई तो वह अपने बड़े भाई से पूछने लगी, भैया, मेरा ससुराल अब कितना दूर है? तब बड़ा भाई बोला, बस अभी कुछ देर में हम पहुंचने ही वाले हैं। और बड़ा भाई बोला, वह देखो बहन, दूर से दिखाई दे रहा है। बड़ा भाई इस टीले पर बने चांद को दिखाते हुए बोला, देखो मेरी बहन, तुम्हारा ससुराल जहां तुम राज करोगी। यह सुनकर बहन आनंदित हो उठती है। चांद पर पहुंचने के बाद बड़े भाई ने अपने छोटे भाइयों को आदेश दिया कि अपनी बहन को एक रस्सी के सहारे से बांस से खंबे से बांध दो। सभी ने मिलजुल कर जल्दी से बहन को बांधने लगे। बहन ने अपने सभी भाइयों को हत्यारे के रूप में देखकर उसका हृदय हाहाकार करने लगा। ईश्वर को याद करते हुए कहने लगी, हे ईश्वर, अब तुम ही मेरा सहारा हो। मेरे सातों भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसके दिल में मेरे लिए दया और प्रेम हो। सातवें भाई को बहन की पुकार पर दया आ गई, परंतु 6 भाइयों का विरोध करने का साहस वह नहीं जुटा पाया। बहन को निर्ममता से बांधने के बाद बड़े भाई ने सबको बारी बारी से उसे पर प्रहार करने का आदेश दिया। बड़ा भाई सबसे पहले हाथों में धनुष बाण लेकर जब अपनी बहन पर प्रहार करने को आगे बढ़ा, तब बहन भाई के सामने हाथ जोड़कर करुण स्वर में कहने लगी, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके मारो। तुम्हारा तीर जंगल को जाएगा भैया, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके। भाई ने कठोरता दिखाते हुए तीर चला दिया। उसका निशाना तो अचूक था, परंतु आज विफल हो गया। इसके बाद अब दूसरा भाई तीर मारने को तैयार हुआ। बहन ने उसके आगे भी हाथ जोड़कर वही करुणा रूपी गीत गाया। उसका भी निशाना चूक गया। इसी तरह सभी भाइयों ने बारी बारी से बहन की छाती को लक्ष्य करके तीर मारने की कोशिश की, परंतु बहन हर बार यही दोहराती रही। 6 भाई लक्ष्य भेद करने में असफल रहे। अब 7वें भाई की बारी आई। अब सभी 6 भाई 7वें भाई से कहने लगे, भाई पूरी ताकत से तीर चलाना और बहन को एक बार में ही मार देना। यदि तुम्हारा निशाना चूक गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे।
हम सब मिलकर तुम्हें मार देंगे। बहन ने भाई की जान बचाने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी और अपने छोटे भाई को बचाने का निश्चय किया। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, मेरे भाई का तीर मेरी छाती को भेदने में सफल हो जाए। वह फिर करुणा गीत गाने लगी, मारो मारो छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके, तेरा तीर मेरी छाती को भेद जाए। छोटे भाई ने तीर चलाया, उसका तीर बहन के माथे पर जा लगा। वह दर्द से तड़प उठी। कुछ देर तड़पने के बाद उसने अपने प्राण त्याग दिए। सातों ने मिलकर अपनी बहन का मृत शरीर नीचे उतारा। 6 भाइयों ने मिलकर बहन के शरीर के छोटे टुकड़े टुकड़े कर दिए। बड़े भाई ने 7वें भाई को जंगल से लकड़ी और पानी लाने का आदेश दिया। छोटा भाई पानी और लकड़ियों के साथ साथ कुछ मछली और केकड़े भी ले आया था। वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो रहा था। उसके भाई बहन का मांस बड़े शौक से पका रहे थे। छोटा भाई बहन के मांस के साथ मछली और केकड़े भी पकाने को डाल दिए, जिससे उसने अपने खाने का जुगाड़ कर लिया। चावल और मांस तैयार हो गया। छोटे भाई ने पहले ही अपने बैठने के स्थान पर एक छोटा सा गड्ढा खोद लिया था। उसने अपनी बहन के शरीर के एक टुकड़े को गड्ढे में डाल दिया और मछली और भात खाने लगा। बाकी 6 भाई बहन की हड्डियां चबाने लगे तो छोटा भाई केकड़ा चबाने लगा। जब सबने बहन के शरीर का स्वादिष्ट मांस खाकर अपना पेट भर लिया तो बड़े भाई ने 7वें भाई से कहा कि झूठा साफ कर दो। तब छोटे भाई ने जो बहन की बची कुची हड्डियां और शरीर के अन्य भाग जैसे सिर, नाखून, पंजे, इन सब को इकट्ठा करके एक गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से मिट्टी से ढक दिया। कुछ समय बाद जहाँ पर बहन के मांस के टुकड़े डाले गए थे, उस स्थान पर बांस का एक पौधा उगाता है। धीरे धीरे वहां पर बांसों का एक झुंड उगाया। एक बार एक संत जी वहां पर आए और उसी बांस के झुरमुट तले बैठकर मल्लम करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, संत दुर्गंध आ रही है, संत दुर्गंध आ रही है। बार बार यह आकाशवाणी सुनने के बाद संत ने झटपट से उसी स्थान को साफ कर दिया। उस संत ने झुरमुट में से एक बांस को काट लिया और अपने साथ ले गया। उस बांस को काटकर संत जी ने एक बहुत ही सुंदर बांसुरी बनाई और उसे बजाकर दिन भर लोगों के घर जाकर भिक्षा मांगने लगा और बदले में खूब सारा उपदेश देने लगे। एक दिन की बात है, संत भिक्षा मांगने के लिए उसी गांव में चले गए जहां पर उस बहन के 7 भाई रहते थे। जैसे ही वह संत बड़े भाई के द्वार पर गए, जैसे ही संत ने बांसुरी बजाना शुरू किया, उसमें से एक आवाज आई, यही है दुश्मन, सबसे बड़ा नहीं, बाजोरे बांसुरी बड़े भाई के घर नहीं। बाजोरे बांसुरी बांसुरी आगे बोली, दया प्रेम सब छोड़ रिश्ते में यही दाग लगाया है, नहीं बाजोरे बांसुरी। इस तरह की करुणा आवाज सुनकर बड़े भाई के पसीने छूटने लगे। उसने अपनी पत्नी से कहा कि इस योगी को तुरंत भिक्षा दो और यहाँ से विदा करो। उसकी पत्नी ने वही किया, योगी को तुरंत भिक्षा देकर विदा कर दिया। इसी तरह योगी बाबा बारी बारी से 6 भाइयों के द्वार पर गए। उनके घर जाते ही बांसुरी से स्वयं ही वही गीत बजने लगा। उनके भाइयों ने भी अपनी पत्नी को तुरंत ही कुछ भिक्षा देकर संत को विदा करने को कहा। उन 6 भाइयों के मन में डर समा गया कि कहीं अगर यह संत ज्यादा देर रुक गया तो उनकी पोल खुल जाएगी कि उनकी बहन की हत्या
हत्या इन्होंने ही की है। सातवें भाई के द्वार पर आया। जैसे ही वह योगी वहां पहुंचते हैं, सातवां भाई अभी तक कुंवारा था और अकेले रहता था। जब योगी बाबा उसके द्वार पर उपस्थित हुए तो बांसुरी बोल उठी, बाजो रे बांसुरी, मेरे सबसे छोटे भाई के घर। मेरे छोटे भाई ने मन की बात मन में ही छुपा कर रखी है, युग युग की। वह बांसुरी बोली, यही है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर। योगी की बांसुरी से इतने प्यारे और दिलचस्प गीत बजते सुनकर छोटे भाई ने उन्हें सम्मान के साथ अपने घर में बैठने के लिए स्थान दिया और जलपान से उनका सत्कार किया। इसके बाद छोटे भाई ने बांसुरी के विषय में चर्चा की तो योगी ने उस छोटे भाई को बताया कि उसने कहाँ से बांस लिया था, कैसे आकाशवाणी हुई थी और कैसे उसने बांसुरी बनाई थी। छोटे भाई ने उस बांसुरी को योगी से मांगने की प्रार्थना की। योगी ने उस छोटे भाई को वह बांसुरी सौंप दी। योगी के चले जाने के बाद छोटे भाई ने बांसुरी को अपने बिस्तर के सिरहाने की तरफ साफ सुथरा स्थान पर धूप दीप जलाकर सम्मान के साथ रख दिया। कुछ छोटे भाई के घर में परिवर्तन दिखाई देने लगे। जब वह काम से घर लौट कर आता तो सारा घर साफ सुथरा दिखाई देता। जब रोज रोज यही बात दोहराने लगी तो छोटे भाई ने अपनी भाभीयों के घर जाकर बताया कि भाभी, मेरी गैर हाजिरी में आप लोग मेरे घर की सफाई करते हैं क्या? सभी भाभीयों ने जवाब दिया, हमें अपने घर के कामकाज से ही फुर्सत नहीं है, तुम्हारा घर कैसे साफ करेंगे? छोटे भाई ने निश्चय किया कि वह आज छुपकर देखेगा कि उसका घर कौन साफ करके जाता है। इसलिए छोटा भाई आज काम पर नहीं गया और वह घर के एक कोने में छुप गया। घर सुनसान होते ही जहां पर बांसुरी स्थापित की थी, वहां से उसकी बहन की शक्ल की एक लड़की निकली और उसने घर का सारा काम किया और फिर उसी बांसुरी में समा गई। छोटे भाई ने यह सब देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। फिर उसने यह बात अपनी बड़ी भाभी को बताई। बड़ी भाभी ने अपने छोटे देवर को समझाया कि जैसे ही वह लड़की बांसुरी से बाहर निकलती है, तुम उस बांसुरी को आग में डालकर जला देना और फिर उस लड़की पर तुलसी का जल छिड़क देना, फिर देखना क्या होता है। छोटे भाई ने अपनी भाभी के कहे मुताबिक काम किया। उसने लड़की के निकलते ही बांसुरी को आग में डाल दिया और लड़की पर पवित्र तुलसी का जल छिड़काव कर दिया। तुलसी जल के स्पर्श से वह लड़की मानव रूप में आ गई। भाई ने देखा कि वह तो उसकी छोटी बहन है, वह तो उसकी प्यारी बहन है। उसने अपनी बहन को गले से लगा लिया। इसके बाद दोनों भाई बहन बड़े प्रेम से रहने लगे और बहन ने भाई को और भाई ने बहन को अपना लिया। खुशी से एक दूसरे के साथ रहकर वे जीवन यापन करने लगे। दोस्तों, यह कड़वा सत्य है कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी का सच्चा अपना नहीं होता। रिश्तों की मिठास और दोस्ती का बंधन अक्सर स्वार्थ से जुड़ा होता है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तब हम देख सकते हैं कि हमारे आसपास कितने लोग वास्तव में हमारे साथ हैं। बाहरी दुनिया में सब कुछ दिखावटी है। हर कोई अपने फायदे के लिए रिश्ते बनाते हैं। ऐसे में जब हमें समर्थन और सहारे की जरूरत होती है तो अक्सर हम अकेले रह जाते हैं। यह समझना जरूरी है कि असली अपनापन उसी समय प्रकट होता है जब बिना किसी स्वार्थ के कोई हमारी मदद करता है। इस सच को स्वीकार करने में हमें समय लग सकता है, लेकिन यही समझ हमें मजबूत बनाती है।
जब हम यह जान लेते हैं कि असली मित्रता और अपनापन बिना शर्त के होते हैं, तब हम सच्चे रिश्तों की कदर कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने रिश्तों में सतर्क रहना चाहिए और उन लोगों को पहचानना चाहिए जो हमारे साथ सच्चे दिल से खड़े होते हैं। इस सच्चाई को अपनाना हमें एक बेहतर इंसान बनाने में मदद कर सकता है। दोस्तों, आपने आज इस कहानी से क्या सीखा? अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। जय श्री राम।